नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः हाजिर हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक मोती लेकर। आज का विषय थोड़ा रोचक है, अंत तक बने रहें। आज बात करेंगे प्रकृति से संबंधित। ये जो भी बातें हम करेंगे वो सभी आपको मालूम है, पर फिर भी यह रोचक लगेगा, ऐसी मुझे आशा है। एक प्रश्न है कि मान लीजिए आप किसी प्राणी को पहली बार देख रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि पहला वह शाकाहारी है या मांसाहारी, और दूसरा वो प्रजनन में बच्चे देता है कि अंडे। अब ये जो ज्ञान हमारे पास है उससे तुम्हें मालूम है कि कौन सा प्राणी इसमें किस श्रेणी में आता है, पर कोई नया प्राणी है जिसको हमने पहली बार देखा है, उसके बारे में पहचानना है। तो जहां तक शाकाहारी और मांसाहारी का प्रश्न है, उन्हें दो प्रकार से पहचाना जा सकता है। पहला, आपको देखना होगा कि उसके नाखून कैसे हैं, मतलब नाखून चपटे हैं या नुकीले। अगर नाखून चपटे जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस ऐसे हैं, या नुकीले हैं जैसे किसी पक्षी के रहते हैं या शेर के रहेंगे या बिल्ली के रहेंगे, तो ये दो एक प्रकार तो यह हो गया। दूसरा पहचान है कि उनकी आंखें कैसी हैं। यदि आंखें गोल हैं तो मांसाहारी है, और अगर आंखें लंबी हैं तो शाकाहारी। यहाँ आंखें गोल मतलब तो शेर या किसी भी प्राणी से आप मिला सकते हैं, और लंबी आंखें जैसी गाय, हाथी, घोड़ा इत्यादि। अब इस आधार पर इंसान शाकाहारी या मांसाहारी, ये तो फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि इंसान के बारे में बोलना खतरे से खाली नहीं। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यह कैसे पहचानेंगे कि वह बच्चे देता है या अंडे? इसका उत्तर भी बड़ा रोचक है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको गौर करना है उस प्राणी के कान पर। आप देखिए कि उसके कान बाहर तरफ है या अंदर। मतलब मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़े जैसे बाहर दिख रहे हैं, या सांप, चिड़िया, पक्षी जैसे शरीर के अंदर ही है। यदि कान बाहर हैं तो बच्चे पैदा करते हैं, और यदि कान अंदर हैं तो वे प्रजनन में अंडे देते हैं। बड़ा रोचक लगा मुझे, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। वैसे ही प्रकृति से मालूम नहीं कितनी जानकारियां और शिक्षाएं हमें मिलती हैं। अगर हम पेड़ पौधों के बारे में बात करें तो दो प्रकार के हमको पेड़ पौधे दिखते हैं। जो एक वो जिनके फल बाहर लगते हैं, जैसे आम, जाम वगैरह, और कुछ रहते हैं कंद जिनके फल जमीन के अंदर है। जिनके फल बाहर हैं वो निरंतर हमें देते रहते हैं, हम उन्हें तोड़ते रहते हैं, और वो भी अपनी लाइफ जीते रहते हैं। परंतु जो कंद हैं, जब हम उन्हें निकालते हैं, उनके फलों को निकालते हैं, तो वो समूल नष्ट हो जाते हैं। शायद प्रकृति यह समझाने की कोशिश हमें भी कर रही है कि हमारे पास भी जो है उसे हमें देना है। जो भी हमारे पास है वो हमें देना है। जो भी कोशिश हम इस पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए कर सकते हैं, वो हमें करना है। कुछ देने की, निस्वार्थ सेवा करने की आवश्यकता है। हमें यह भी जरूरी है कि अपने खर्चों पर, मतलब प्राकृतिक खर्चों पर, जैसे पानी, बिजली, इनको सीमित करने के लिए, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ पेड़ लगाने हैं जिसके नीचे कोई और भी बैठ सके, उस छांव का आनंद ले सके। आइए यही प्रेरणा लेते हैं और आगे कुछ करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा, आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।